कमाल गाइस इन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ गाइस आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो गाइस आपको मैं उस कहानी का दूसरा हिस्सा बताने जा रही हूँ। उसको बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और जो लोग मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं मेरे पेज को लाइक कर दें। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको उसकी पहली कहानी का बताया था कि वो घर से भाग गई थी। तो गाइस घर से भागने के बाद उसने निकाह भी कर लिया उस लड़के से। निकाह करने के बाद गाइस वो अपनी नंद के यहाँ रही 2-3 दिन और उसके बाद वो लड़का उसको अपने ससुराल में लेकर आ गया, यानी कि वो लड़का अपने घर उसको लेकर आ गया। शुरू के दिन तो बहुत अच्छे थे। उसने बोला कि ना दिन का पता चलता था और ना रात का। इतना अच्छा टाइम हमारा गुजरता था कि बस पूछो ही ना। एक दूसरे के बगैर रहते नहीं थे, खाना नहीं खाते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो बदलना सब शुरू हो गया। उसकी सास उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती थी, लेकिन वो फिर भी यही चुप करके बर्दाश्त करती थी कि कोई बात नहीं, माँ है, अगर ये उसकी माँ है तो मेरी भी माँ है। वो उनकी माँ और बहन को अपने बहन भाइयों की तरह प्यार करती थी। लेकिन आपको पता है ना, ससुराल तो फिर ससुराल होता है, ठीक है, वहाँ पर मायके जैसा प्यार तो नहीं मिलता। तो हसीना ने बहुत कोशिश की, बहुत ज़्यादा उनको मनाया, हर तरीके से खुश रखने की कोशिश की। लेकिन गाइस फिर भी वो जो है ना एक नज़र नहीं उनको भाती थी। हर टाइम उसके काम में ऐब निकालने, उसको डांटना, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके हस्बैंड के दिल में उसके लिए शक पैदा करना शुरू करता। उन दोनों की लड़ाई, यहाँ तक कि उन दोनों की लड़ाई करवानी शुरू कर दी। आए दिन उसका झगड़ा शुरू हो जाना और वो बहुत परेशान रहने लग गई, ठीक है। आए दिन उसने मुझे कॉल करके, हसीना ने मुझे कॉल करके बताया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और मैंने उससे कहा, मैंने बोला था कि सोच लेती, समझ के फिर उठाती कदम। लेकिन वो कहती मैं खुश हूँ, मेरे हस्बैंड साथ हैं। लेकिन वो सिर्फ दिखाने के लिए गाइस खुश थी, क्योंकि वो अंदर से बहुत टूट चुकी थी, क्योंकि उसके साथ वहाँ जो हो रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता टॉर्चर करने के साथ साथ उसकी सास ने हाथ उठाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसका हाथ तक जला दिया। कभी रोटी में ऐप निकालना, कभी सालन में ऐप निकालना। तो इसी दौरान उनके 2 बच्चे भी हुए थे, 2 लड़के। पहले लड़का उसका हुआ अयान और दूसरा रेहान। तो वो बहुत खुश थी बच्चों में बिज़ी रहना। और वो ये समझती थी बस अब यही ज़िंदगी है, इसके बाद तो कुछ भी नहीं है, यही ज़िंदगी है और इसी को ही मैंने आगे गुजारना है मेरे बच्चों के सर पे। उसके बाद उसके हस्बैंड ने जो हरकतें शुरू कर दी, उसको मारना, उसको टॉर्चर करना और ब्लैकमेल करना कि तुम अपने घर वालों से पैसे मंगवाओ। तो वो क्या करती, किसे कॉल करती, क्योंकि उसकी बात सुनने को कोई एग्री ही नहीं था। तो एक दिन उसकी भाभी से उसकी बात हुई। उसकी भाभी ने उसे कहा कि तुमसे सब बहुत नाराज़ हैं। उसने माजरत की कि भाभी मुझसे गलती हो गई है, मैं अब्बू जान से बात करना चाहती हूँ, मैं अम्मी जान से बात करना चाहती हूँ। उसने कहा नहीं, अब तुमसे कोई बात नहीं करेगा। वो बहुत रोई और अपने बच्चों को, क्योंकि उनके बच्चे जब पूछते थे कि मम्मा हमारी कोई नानी या नाना या मामू या मामी, कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं है जिनके पास हम जाएं, सिर्फ हमारे पास दादी हैं या पप्पू हैं या पापा हैं, उसके अलावा क्या हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, हमारे रिश्ते हैं लेकिन वो बहुत दूर रहते हैं और मैंने उनका बहुत दिल दुखाया है, तो इसी वजह से वो उनसे मिलते नहीं थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ गाइस कि उसके हस्बैंड ने उसको जहर दे दिया, सिर्फ एक दूसरी औरत के पीछे, क्योंकि जबकि वो दोबारा से प्रेग्नेंट थी और 4 मंथ से वो प्रेग्नेंट थी और वो एक दूसरी औरत के पीछे लग कर उसने उसको जहर दे दिया। घर में बंद कर दिया कमरे में कि ताकि उसकी आवाज़, उसका सांस, उसके चिल्लाने की आवाज़ तक ना सुने। बच्चों को बाहर ले गया ताकि बच्चे भी अपनी माँ को ना देख सकें। वो कमरे में बंद तड़पती रही, सिसकती रही, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। सो गाइस वो तड़प तड़प के मर गई, उसे कोई पूछने वाला भी नहीं था। यहाँ तक कि उसके घर वालों को उसका चेहरा देखना भी नसीब नहीं हुआ। जब तक उसके घर वालों को पता चलता कि उसके साथ हुआ क्या है, तब तक उसके जालिम शौहर ने उसको दफना दिया था और किसी को बताए बगैर। उन्होंने कहा कि उसने खुदकुशी की है, तो ऐसा नहीं था। गाइस मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है, क्या हमारी लड़कियां, हमारे माशरे में ये सब क्यों होता है? ऐसा क्यों लोग करते हैं कि किसी की बेटी को वो अपनी बेटी नहीं समझते? ये ससुराल वाले ऐसा क्यों ज़्यादती लड़की के साथ करते हैं?
क्यों नहीं वो ये चीज़ समझते कि अगर आज हम इनकी बेटियों के साथ करेंगे, कल को हमारी बेटियों के साथ भी हो सकता है। तो मेरी ख़ास सब लड़कियों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वैसी गलती कभी ना करें जिसमें उनका अंजाम ऐसा हो जो उसके शौहर के साथ बाद में हुआ है। मैं डिटेल में तो वो चीज़ नहीं आपको बताऊंगी, लेकिन वही एक बड़ों की मिसाल देते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। जो इसके साथ बाद में हुआ है ना, मैं तो बहुत खुश हूँ कि इसके साथ ऐसा ही शायद होना चाहिए था, क्योंकि उसने भी किसी और को ज़िंदगी में लाया और उसके बाद उसके साथ भी वही सब हुआ जो इसने इसके साथ किया था। क्योंकि कुछ दिनों के बाद उसका मियाँ भी मर गया था। उसने दूसरी शादी की और उसकी उस दूसरी बीवी ने जो उसके साथ किया है सेम वही रिपीट वाइज हुआ है जो हसन ने अपनी बीवी के साथ किया था, हसीना के साथ, और इसकी दूसरी वाइफ ने हसन के साथ किया। सो गाइज़, आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो गाइज़, मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।